नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और आज आप मेरे चैनल एमपी जीके हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की आने वाली 50,000 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। इसके साथ साथ आज का जो हमारा सुविचार है, क्योंकि हम क्लास प्रारंभ करने से हमेशा एक सुविचार के द्वारा क्लास प्रारंभ करेंगे। सपने देखो और उन्हें पूरा करो, आंखों में उम्मीद के ख्वाब भरो और अपनी मंजिल खुद तय करो, इस बेदर दुनिया से मत डरो। इस मोटिवेशनल थॉट के साथ हम अपनी क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हम चालू करते हैं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण श्रृंखला। जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम शुभम त्रिपाठी है और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चलो, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम चरमवती था? नर्मदा, बेतवा, चंबल की तवा। अब चरमवती की बात करें तो चरमवती बेटा नाम है चंबल नदी का। चंबल नदी के उद्गम स्थल की हम बात करें तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर में महू की जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है और इसे इतिहास में चरमवती के नाम से भी जानते हैं। आइए हमारा आज का अगला प्रश्न है कि वह नदी किस नदी के किनारे पर बड़े बड़े खड्ड निर्मित हैं और वह खड्ड बीहड़ अर्थात डाकुओं की आश्रय स्थली के रूप में काम आते हैं? बेतवा, क्षिप्रा, चंबल, नर्मदा। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश की चंबल नदी अपने बीहड़ों के लिए जानी जाती है। बीहड़ क्या है? बीहड़ से तात्पर्य बेटा कि चंबल नदी जब प्रवाहित होती है तो ये बेटा मृदा का अपरदन करती है। जब ये मृदा का अपरदन करती है तो इससे मृदा को क्षरण होता है और जब इससे मृदा को क्षरण होता है तो बड़े बड़े खड्डों का निर्माण होता है और इसी खड्डों में प्राचीन समय की, अगर हम 19वीं शताब्दी के इतिहास की बात करें तो वहां पे फूलन देवी जैसे कुख्यात डाकुओं का स्थल भी रहा। तो इसलिए बेटा इसको हम बीहड़ या इसे डाकुओं की शरण स्थली के रूप में भी जानते हैं। और यह क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा बेटा? भिंड, मुरैना और श्योपुर। कभी आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछे कि चंबल नदी मध्य प्रदेश के किस जिले को सबसे ज्यादा अपरदित करती है तो उसका नाम है मुरैना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले को सबसे ज्यादा अपरदित करती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा व ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में कि पूर्व दिशा में? अब सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का आपको सबसे पहले तो मैप याद होना चाहिए, जिससे कि आप पता लगा सकेंगे कि मध्य प्रदेश की नदियां किस दिशा में प्रवाहित होती हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की नर्मदा, तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक अर्थात यह विंध्यन सीरीज से होकर हुए निकलती है। और वही ताप्ती नदी की हम बात करें, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल के भैंसदेही पठार से प्रवाहित होती है। अर्थात ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश के पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? सोन नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी कि वेनगंगा नदी? तो इसका राइट आंसर क्या है कि कौन सी नदी उत्तर दिशा की ओर नहीं बहती? इसका राइट आंसर बेटा आपका वेनगंगा। वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण दिशा में बहती है, साउथ। और बेटा वेनगंगा और वर्धा दोनों जाकर कहाँ मिल जाती है? गोदावरी नदी पर। और गोदावरी वो वही नदी है जिसे हम बेटा भारत की अर्थात दक्षिण भारत की से गंगा कहते हैं। किसकी बेटा? दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं बेटा? गोदावरी को कहते हैं। और गोदावरी की जब बात हो रही है तो गोदावरी बेटा एक प्रायद्वीपी नदी है। कैसी नदी है? प्रायद्वीपी नदी है। चले, अगला क्वेश्चन हमारा आज का है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? अब प्रश्न बहुत बढ़िया है कि कौन सी नदी भैया डेल्टा नहीं बनाती? केन व वेनगंगा, चंबल व सोन, नर्मदा व ताप्ती, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी। बेटा मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं, एक का नाम है नर्मदा और दूसरे का नाम है ताप्ती। ये दोनों नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुरी का निर्माण करती है। अब एस्चुरी क्या होता है बेटा? एस्चुरी जब कोई नदी भ्रंश घाटियों के मध्य बहती है, जब कोई भी नदी भ्रंश घाटियों के मध्य बहती है तो वह क्या करेगी बेटा? भ्रंश मतलब कठोर, और जब कठोर चट्टानों के मध्य बहेगी तो उसमें अपरदन नहीं होगा। जब अपरदन नहीं होगा तो डेल्टा का निर्माण नहीं होगा, और जब डेल्टा का निर्माण नहीं होगा तो नदियां क्या करेंगी? एस्चुरी का निर्माण करेंगी। ठीक है, तो वहीं पर नर्मदा एवं ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की दो नदियां हैं जो कि एस्चुरी का निर्माण करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम, कांस्टेबल या व्यापम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है महाराज का कि मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है? चंबल है, सोन है, बेतवा है, केन है। अब ऐसे याद कर पाना बड़ा असंभव है कि पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तो इसका एक कोड वर्ड है नच सोताब। अब देखिए, नच मतलब नर्मदा, चा मतलब चंबल, सा मतलब सोन, फिर ताप्ती, फिर बेतवा। अब इसमें 5वीं पूछा है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो 5वीं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी बेटा बेतवा। और बेतवा नदी के बारे में आपको पता है कि बेतवा नदी को कहाँ की गंगा बोलते हैं? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बेतवा नदी को कहाँ की गंगा कहा जाता है। इसका आंसर आप मुझे सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत के उत्तर व दक्षिण भागों के बीच विभाजक रेखा का कार्य करती है? अभी विभाजक रेखा मतलब क्या है? मतलब वो नदी दोनों भागों को अलग अलग करती है, पृथक करती है। नर्मदा है, बेतवा है, वेनगंगा है, चंबल है। अगर आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होगा कि मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहते हैं, और मध्य प्रदेश के मध्य भाग से गुजरती है नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी भ्रंश घाटियों में बहती है। इसी कारण से नर्मदा नदी को उत्तर भारत व दक्षिण भारत के मध्य विभाजक रेखा के रूप में भी जानते हैं। अपने आप में क्वेश्चन राइट आंसर क्या है? नर्मदा। और नर्मदा की लेंथ कितनी है? नर्मदा की लेंथ है 1312 किलोमीटर टोटल भारत में, और मध्य प्रदेश में 270 किलोमीटर। और नर्मदा के बारे में आपको पता है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से गुजरती है। कहाँ से? अमरकंटक में अनूपपुर वैली से। और जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको मिलेगा माई की बगिया। क्या मिलेगा? माई की बगिया। तो यहां से आपको देखने को मिलेगी। चलो अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को महाभारत में सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया? अब सूर्य भगवान की पुत्री के रूप में किसे जानते हैं? ताप्ती नदी को, नर्मदा नदी को, सोन नदी को, कि चंबल नदी को? तो इसका राइट आंसर है बेटा क्या? ताप्ती। अब ताप्ती नदी के बारे में आपने सुना होगा कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है। बैतूल में कहां से? बैतूल में भैंसदेही पठार से। भैंसदेही पठार अर्थात मुल्ताई की पहाड़ियां, आपको यही मिलेगा मुल्ताई की पहाड़ियां। और आपको पता नहीं होगा कि ताप्ती नदी भी बेटा चंबल नदी की भांति भैंसदेही पठार को अपर्दित करती है। क्या करती है? अपर्दित। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी गुफा अजंता की गुफाओं के समान कालपूर्ण भित्ति चित्रों से युक्त है? बाघ की गुफाएं, भरथरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश की अजंता की गुफाओं के समकालीन इसको दर्जा दिया गया है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार में है। इसकी खोज 1818 में डेंजर फील्ड ने की थी। किसने बेटा? डेंजर फील्ड नामक इंसान ने इसे की थी। अगला क्वेश्चन है बाघ की गुफाओं को किस महल के नाम से जाना जाता है? बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में कि जो बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, उसे किस महल के नाम से जानते हैं? हवा महल, बादल महल, रंग महल कि किंग महल? इसका राइट आंसर बेटा रंग महल। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है आज का। आज की हमारी क्लास का सीरीज का टॉप क्वेश्चन है बेटा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर आपको हमारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानना है और मध्य प्रदेश के बारे में विशेष रुचि रखना है तो एक बार जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा कि आपको सीरीज कैसी लग रही है। और इसी प्रकार आपको 50,000 सीरीज चाहिए मध्य प्रदेश की, तो जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में राय व्यक्त करिए कि आपको किस मध्य प्रदेश के किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं या आपको कठिन लगते हैं। तो अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बरमान का मेला कहाँ लगता है? अब ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर में आ चुका है। इसमें सब इंस्पेक्टर में एसआई, सोडलपुर में, पोरश में, पिपलिया खुर्द में कि गाडरवारा में। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जो दाल उत्पादन के लिए फेमस है, यहाँ का जो एक क्षेत्र है जिसका नाम है आपका गाडरवारा, जो कि नरसिंहपुर में है, यह यहाँ पर बरमान का मेला आयोजित किया जाता है।